युद्ध शुरू हो चुका है ईरान और इजराइल में, लेकिन अब इजराइल का जवाब क्या होगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। मध्य पूर्व में जो आधी रात को हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इजराइल पर ईरान की बम वर्षा ने महायुद्ध की पटकथा लिख दी है। अब जो होगा वो मध्य पूर्व का सियासी, सामरिक और रणनीतिक भविष्य तय करेगा। जी हाँ, ये पूरा का पूरा इलाका पिछले 50 साल से क्षेत्रीय तनाव का एपी सेंटर बना हुआ था, लेकिन ये पहली बार है जब दो शक्तिशाली देशों में आमने सामने की टक्कर हो रही है। ईरान और इजराइल की ये टक्कर किसी भी वक्त महायुद्ध में तब्दील हो सकती है। मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में इस वक्त गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं और आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है। दूतावास पर हमले के 14 दिन बाद लिया गया है बदला। सीरिया में हुआ था ईरानी दूतावास पर हमला। ईरान के परमाणु बम बनाने का दावा भी इस बीच सामने आया है। एटमी मिशन में बाधा ना आए इसलिए देर से हमला किया गया, यानी 14 दिन का इंतजार किया गया। 1 अप्रैल को सीरिया में, दमिश्क में जिस तरह से ईरानी दूतावास की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया था इजरायली अटैक में, उसका बड़ा बदला ईरान की तरफ से लिया गया है इजराइल पर इन हमलों के जरिए। और दूतावास पर हमले के 14 दिन बाद इजराइल पर ये हमले अंजाम दिए गए। और 14 दिन में हमला ईरान विनाशक बदला। जी हां, इससे पहले इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, लेकिन इस बार बारी ईरान की थी। तो देखिए, बड़ी खबर ये कि ईरानी दूतावास पर हमले के 14 दिन बाद अटैक हुआ है, जब ईरानी दूतावास पर अटैक हुआ था। अब सवाल यह है कि सीरिया में हमले के 14 दिन बाद ये बदला क्यों लिया गया। इसके अलावा बड़ी खबर ये कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले का बदला, क्या परमाणु मिशन की तैयारी में ईरान जुटा हुआ था, ये बड़ा सवाल है। जी हाँ, सवाल यह भी है कि क्या परमाणु बम बनाने के इंतजार में था ईरान। वैसे भी ईरान से लगातार ये खबरें सामने आती रही हैं कि ईरान ने खुद को इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर परमाणु बम तैयार किया जा सकता है। मिशन में बाधा ना आए इसलिए देरी से हमले को अंजाम दिया गया। IAEA ये दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब, बहुत नजदीक पहुंच चुका है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल SB अस्थाना हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं, जो लगातार आधी रात से एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बहल साहब, शुरुआत में आपसे करूंगा, क्या नजर आता है? पहले यह जानकारी सामने आ रही थी कि हमने तो भाई UN चार्टर का पूरी तरह से पालन किया, देखा कि 1 अप्रैल को जो हमला हुआ उस पर UN की तरफ से कुछ कहा जाए, ऐसा नहीं हुआ तो हमला हुआ। अब 14 दिन के इंतजार की बात सामने आ रही। बहल साहब, कैसे देखते हैं? देखिए, ये इजराइल का ही षड्यंत्र था। वो उकसाया उन्होंने ईरान के ऊपर, उनकी एम्बेसी पर अटैक करके। उनको मालूम है कि ईरान इसको रिएक्ट करेगा, और जब ईरान रिएक्ट करेगा तो उससे एक चीज बहुत अहम हो जाएगी कि जो देश इजराइल को कॉर्नर कर रहे थे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए, वो देश को चूज करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ये सब देशों को चूज करना पड़ेगा कि इजराइल का साथ देना है कि साथ देना है ईरान का। उस समय उसको मालूम था कि वो साथ देंगे इजराइल का, और इसी वजह से वो अपने आप को घेरे से निकालने के लिए उसने ये किया। और दूसरा था, जो आपने बहुत ही अहम बात कही है, वो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जो बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है ईरान के अंदर। और कुछ ही दिनों की बात है कि न्यूक्लियर वेपन भी तैयार किया जा सकता है। लेकिन ये बातें आज से नहीं, 1 साल से हो रही हैं। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज की इस बात की वजह से ही ये जरूरी हो गया था किसी ना किसी तरीके से ईरान को अंदर खींचा जाए लड़ाई के लिए। और जब वो ईरान को खींचेंगे तो ईरान के ऊपर अटैक करना इजराइल के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा बन जाएगा। बहल साहब, बहुत बड़ी बात आप कही आपने कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है। जो एक्शन इजराइल ने किया था उसी का रिएक्शन ईरान ने किया है। अब इजराइल का एक्शन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अस्थाना सर, आपके पास मैं आ रही हूँ। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान आ गया है। सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले का जवाब देना जरूरी था। देखिए, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बहुत बड़ा बयान है। डिफेंड किया जा रहा है अपने हमले को। हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे।
और देखिए, ईरान से दागी गई मिसाइल इराक में जाकर गिरी है। ये अहम खबर सामने आ रही है। इजरायली एयरफोर्स ने दरअसल इस मिसाइल को मार गिराया। इराक में गिरी मिसाइल की तस्वीरें सामने आ गई हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। ये देखिए, ये वो मिसाइल है जिसे आईडीएफ ने हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान से दागी गई मिसाइल इराक में जाकर गिरी। इजरायली एयरफोर्स ने इस मिसाइल को मार गिराया, हवा में ही इसे ध्वस्त कर दिया गया। यानी एक और हमले को नाकाम किया गया है जो कि इस मिसाइल के जरिए ईरान की तरफ से किया गया था। इराक में गिरी ये जो मिसाइल है, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो दो बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, यानी इजराइल की तरफ से अगर रिटेलिएट किया गया तो इसका ईरान पुरजोर तरीके से जवाब देगा, ये ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आईडीएफ ने किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके ईरान की मिसाइल मार गिराई है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, अगले 24 घंटे में ईरान पर हो सकता है इजराइल का हमला। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल कर सकता है हमला, यह जानकारी सामने आ रही है। ईरान के मिलिट्री ठिकानों को भी बनाया जा सकता है निशाना, यहां भी अटैक किए जा सकते हैं। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल की सेना। और इजराइल के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर प्लांट है। देखिए, ईरानी न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमला किया जा सकता है। अब ईरान के बुशहर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमला संभव है। इस हमले के बाद नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर हमले का खतरा है। 24 घंटे में इजराइल न्यूक्लियर साइट को निशाना बना सकता है। इजराइल की वॉर कैबिनेट में हमले की रणनीति पर चर्चा हुई है। ईरान पर हमले के लिए इजराइल के फाइटर पायलट भी तैयार हैं। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर भी हमले की रणनीति बनाई गई है। तो देखिए, पूरी तरह से कोशिश की जाएगी कि इजराइल इस वार का पलटवार करे। अस्थाना सर, अब क्या इजराइल, क्योंकि इजराइल पहले ही कह चुका है कि हम चुप नहीं बैठेंगे इस हमले के बाद, तो आपको क्या लगता है इजराइल उतनी ही दोगुनी रफ्तार से अटैक करेगा जैसे कि ईरान ने बदला लिया? देखिए, इसमें जब इजराइल का अभी जो हमला करने का पलटवार करने का जो इरादा है, उसके ऊपर मेरे विचार से अमेरिका और उसके सभी एलाइज उसको मना करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया जब एम्बेसी के ऊपर अटैक किया। और जैसा कि बताया गया है, कारण यही था कि उन्हें ये लग रहा था कि हमास की लड़ाई में उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हमें ये हमला कर देना चाहिए ताकि उसकी डिफेंस के लिए सबके सब तैयार हो जाएंगे। अभी अमेरिका ने एक अनाउंसमेंट किया है किसी तरीके से कि हम ईरान के ऊपर ऑफेंसिव लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, इजराइल की सिक्योरिटी के लिए हम उनके साथ शामिल रहेंगे, तो उसके लिए हम प्रतिज्ञताबद्ध हैं। लेकिन ऑफेंसिव के ऊपर एक थोड़ी सी रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। रूस ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ऑफेंसिव लड़ाई में, ईरान के ऊपर ऑफेंसिव लड़ाई में शामिल होता है तो हम भी ईरान का साथ देंगे। तो ये जो एस्केलेशन है ये कंट्रोल से बाहर हो सकता है, इसलिए इजराइल को अभी 10 बार सोचना पड़ेगा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला करने के लिए। प्लानिंग उनकी काफी समय से है। इजराइल को खतरा है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी एक हद तक एनरिचमेंट के ऊपर बढ़ जाती है तो उसके एग्जिस्टेंस को खतरा हो सकता है, और वो बहाना ढूंढ रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को हटाने के लिए। लेकिन इस समय अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन में भी फंसा हुआ है, इंडो पैसिफिक में भी उसकी हालत थोड़ी सी इंगेजमेंट बढ़ रहा है, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो ईरान फ्रंट खोलना नहीं चाहता। तो ये एक कश्मकश अभी तक तो अमेरिका के रुख से अस्थाना साहब, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही नजर आती है, क्योंकि अमेरिका अभी इजराइल को सलाह यही देता हुआ नजर आ रहा है कि अभी रुको। लेकिन सुमित चौधरी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित ये बताइए कि इस बात की कितनी आशंका है कि 1 अप्रैल को दमिश्क में हुए ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने खुद को तैयार किया, परमाणु संपन्न खुद को बनाया, और 14 दिन के इंतजार के बाद यह ताबड़तोड़ अटैक इजराइल में अंजाम दिए। इस बात की कितनी आशंका नजर आती है कि पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा ईरान? देखिए, जिस तरीके से आप लगातार अटैक को देखें, जिस तरीके से आपने देखा कि ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बात कहा कि हमारा मेन टारगेट वो दोनों बेस थे जहां से लगातार हम पर अटैक किया गया सीरिया में। हमारा जो अगला अटैक था वो जगह थी जहां पर ये पूरी की पूरी रणनीति बनी। तो ये निश्चित तौर पर तय था कि 1 तारीख के बाद जो भी घटनाक्रम हुआ, जो भी तैयारियां हुई, वो 1 तारीख
पर, सीरिया में हुए अटैक पर को लेकर ही की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात, अगर आप देखें कि ये ईरान भी जानता था कि जब वो इतनी ज्यादा अटैक करेगा तो उसमें से बहुत कम ही है मिसाइल जो इजराइल में पहुंच पाएंगी। और यही वजह है क्योंकि इसके बाद और उसके बाद देखिए जब ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे, तब अमेरिका ने भी अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी। तो ईरान को ये तय था, ईरान को ये पता था कि मल्टीपल अटैक करने पड़ेंगे ताकि वो अगर वहां पर इंगेज होते हैं तो वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। तो निश्चित तौर पर ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से, या फिर आप इसको कह सकते हैं बहुत कैलकुलेटिव तरीके से इन अटैक्स को अंजाम दिया। और एक ना सिर्फ उन अटैक्स को अचीव किया या ना किया, लेकिन अपनी एक परसेप्शन जो थी, जो काफी लंबे समय से आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि दब गई थी, खराब हो गई थी, खासतौर पे जनरल सुलेमानी के बाद से ही, लगातार मारे जाने के बाद से, कि ईरान कुछ करने वाला नहीं है। तो वो परसेप्शन को दोबारा से मेंटेन किया और अपने लोगों को और खासतौर पर इस रीजन के लोगों को ये मैसेज दिया है कि ईरान अब भी एक बड़ी पावर है, एक बड़ी ताकत है। बिल्कुल सुमित, बहुत बड़ी बात आपने कही, ये बताने की कि ईरान अपनी फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है और इसी फेस सेविंग के तहत उसका बदला लेना बहुत जरूरी था जो उस पर अटैक हुआ था।